ओम शांति। आज 1 तारीख है, रविवार का दिन है। तो आज सारा दिन मैं मास्टर मुरलीधर हूँ, इस स्वमान का अभ्यास करेंगे। तो बाबा हमेशा कहते हैं मुरली से प्यार, तो मुरलीधर बाप से प्यार। तो प्यार की निशानी है, बाबा कहते हैं जिनका बाप से प्यार है उनका मुरली से भी प्यार होगा। तो मुरली से प्यार प्रैक्टिकल चाहिए, तब बाबा कहते हैं मुरलीधर बाप से प्यार सिद्ध होता है। तो बाबा हमेशा कहते हैं मुरलियां तो बहुत सुनी है, लेकिन अभी उनका स्वरूप बनना है। तो सारी कर्मों की गति का ज्ञान या सृष्टि चक्र के आदि मध्यांत का ज्ञान, हर एक बात का ज्ञान, हर रोज के लिए वरदान या हर रोज के लिए बाबा कहते हैं श्रेष्ठ जीवन कैसे बनानी है, मनुष्य से देवता कैसे बनाना है, ये सारी गाइडेंस बाबा मुरली से देते हैं। तो हमारा मुरली से बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। साथ साथ आज बाबा कह रहे हैं कि श्रेष्ठ तकदीर बनाने की तस्वीर क्या है। तो श्रेष्ठ तकदीर कैसे बनती है, तो वो कलम है बाबा कहते श्रेष्ठ स्मृति या श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान, जिससे बाबा कहते श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति। तो इसके द्वारा बाबा कहते श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनानी है। तो आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है, रिवाइज मुरली है 11/4/86 की। मुरली का सार है श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। तो आज तकदीर बनाने वाले बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। तकदीरवान सभी बने हैं, लेकिन हर एक के तकदीर की तस्वीर की झलक अपनी अपनी है। जैसे कोई भी तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं, तो कोई तस्वीर हजारों रुपयों के दाम में की मूल्य होती, हजारों रुपए दाम के मूल्य की होती है, और कोई साधारण भी होती है। तो यहां भी बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को, तकदीर को तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। तो इसमें अंतर हो जाता है। तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय और एक ने ही सभी को तकदीर बांटी है, लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई है उसमें नंबरवार दिखाई दे रहे हैं। कोई की तस्वीर की विशेषता नयन और मुस्कुराहट होती है। तो इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। तो यहां भी तकदीर के तस्वीर की ये दो विशेषताएं हैं। नयन अर्थात रूहानी विश्व कल्याणकारी रहम दिल पर उपकारी दृष्टि। अगर दृष्टि में ये विशेषता है तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। तो मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट, चेहरे की चमक। ये है सदा संतुष्ट रहने की, संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। इसी विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है, रूहानी मुस्कान अनुभव होती है। ये दो विशेषताएं ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती है। तो आज यही देख रहे थे, तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई, लेकिन तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दी है। वो कलम है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान, श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति।
इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा तकदीर की तस्वीर बना रही है और बना भी ली है। तो तस्वीर तो बन गई, तो नयन चैन भी बन गए। अब लास्ट टचिंग है संपूर्णता की या बाप समान बनने की। तो डबल विदेशी चित्र बनाना ज्यादा पसंद करते हैं ना। तो बाप दादा भी आज सभी की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हैं ना कि कहाँ तक तस्वीर मूल्यवान बनी है। तो सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देख इसमें संपूर्णता लाते रहो। विश्व की आत्माओं से तो श्रेष्ठ भाग्यवान फोटो में कोई में भी कोई अमूल्य व श्रेष्ठ भाग्यवान तो हो ही, लेकिन एक है श्रेष्ठ और दूसरे है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ बने हैं व श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने हैं, ये चेक करना है। अच्छा, अब डबल विदेशी रेस करेंगे ना, आगे नंबर लेना है व आगे वालों को देख खुश होना है। देख खुश होना भी आवश्यक है, लेकिन स्वयं पीछे होकर नहीं देखो। साथ साथ होते हुए दूसरों को भी देख हर्षित होकर चलो। स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। इसी को कहते हैं परोपकारी। ये परोपकारी बनना, इसकी विशेषता है स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपना होगा उतना ही परोपकारी होगा। स्वयं सदा भरपूर अनुभव करेगा, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा। तो तब परोपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर और दूसरों को करा सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा लास्ट समय की स्थिति में उपराम और परोपकारी, ये विशेषता सदा देखी ब्रह्मा बाप की। स्वयं के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार की, न रहने का स्थान स्वीकार किया। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, इसको कहते हैं परोपकारी। तो यही संपन्नता की, संपूर्णता की निशानी है। समझा? तो मुरलिया तो बहुत सुनी, अब मुरलीधर बन सदा नाचते और नचाते रहना है। मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर लेते हैं। तो ऐसा मुरलीधर हो जो किसी का कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो तो उसको भी वश कर दे, अर्थात उससे मुक्त करना चाहे या हर्षित बना दे। अभी यही रिजल्ट देखेंगे कि कौन कौन ऐसे योग्य मुरलीधर बनते हैं। तो मुरली से भी प्यार है, मुरलीधर से भी प्यार, लेकिन प्यार का सबूत है जो मुरलीधर की हर बच्चे प्रति शुभ आशा है, वो प्रैक्टिकल में दिखाना, माना स्वरूप बनना प्यार की निशानी है। जो कहा वह करके दिखाना है। ऐसे मास्टर मुरलीधर होना तो बनना ही है। अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? करेंगे ये ख्याल नहीं करो, करना ही है। हर एक यही सोचे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमको करना ही है, बनना ही है। क्लब की बाजी जीतनी ही है, पूरे क्लब की बात है। तो फर्स्ट डिवीजन में आना है, ये दृढ़ता धारण करनी है। कोई नई बात कर रहे हो क्या? कितनी बार की हुई है बात को, सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो। तो ड्रामा की लकीर खींची हुई ही है, नई लकीर भी नहीं लगा रहे हो। तो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी व नहीं लकीर, तो कलब कलब की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो, क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है। बाकी नई बात क्या है? ये तो बहुत पुरानी ते पुरानी है ड्रामा के अंदर। बाबा के अना कलब कलब बाबा कहते ये पार्ट प्ले किया है और ड्रामा के अंदर अभी भी करना है। तो हुई पड़ी है
ड्रामा के अंदर। यह अटल निश्चय है, इसको कहते हैं दृढ़ता, इसको तपस्वी मूर्त कहते हैं। हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। अच्छा, बाप दादा हाईएस्ट होस्ट भी है और गोल्डन गेस्ट भी है। होस्ट बनकर भी मिलते हैं और गेस्ट बनकर भी आते हैं, लेकिन गोल्डन गेस्ट है, चमकीला। गेस्ट तो बहुत देखे, लेकिन गोल्डन गेस्ट नहीं देखा। जैसे चीफ गेस्ट को बुलाते हैं तो वो थैंक्स देते हैं, तो ब्रह्मा बाप भी होस्ट बन इशारे दिए और गेस्ट बन सबको मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने पूरी सीजन में सेवा की उन सबको गोल्डन गेस्ट के रूप में बधाइयां दे रहे हैं। तो सबसे पहली मुबारक किसको? तो निमित्त दादियों को। बाप दादा निर्विघ्न सेवा के समाप्ति की मुबारक दे रहे हैं। मधुबन निवासियों को भी निर्विघ्न हर्षित बन मेहमान निवाजी करने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। तो भगवान भी मेहमान बन आते हैं, बच्चे भी। तो भगवान भी मेहमान बनाया तो बच्चे भी। जिसके घर में भगवान मेहमान बनकर आवे वो कितने भाग्यशाली। तो रथ को भी मुबारक, क्योंकि ये पार्ट बजाना कोई कम बात नहीं। इतनी शक्तियों को इतना समय प्रवेश होने पर धारण करना ये भी विशेष पार्ट है। लेकिन ये समाने की शक्ति का फल आप सबको मिल रहा है। तो समाने की शक्ति की विशेषता से बाप दादा की शक्तियों को समाना ये भी विशेष पार्ट कहो या गुण कहो। तो सभी सेवाधारियों में ये भी सेवा का पार्ट बजाने वाले निर्विघ्न रही, इसके लिए मुबारक हो और पद्मा पदम थैंक्स। तो डबल विदेशियों को भी डबल थैंक्स, क्योंकि डबल विदेशियों ने मधुबन की शोभा कितनी अच्छी कर दी। ब्राह्मण परिवार की श्रृंगार डबल विदेशी है, बाप कहते हैं। तो ब्राह्मण परिवार तब ही श्रृंगारित होता है। ब्राह्मण परिवार में देश वालों के साथ विदेशी भी है। तो पुरुषार्थ की भी मुबारक और ब्राह्मण परिवार के श्रृंगार बनने की भी मुबारक। तो मधुबन परिवार की विशेष सौगात हो, इसलिए डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रहे हैं। चाहे कहा भी है, सामने तो थोड़े हैं, लेकिन चार ओर के भारतवासी बच्चों को और डबल विदेशी बच्चों को बड़ी दिल से मुबारक दे रहे। तो हर एक ने बहुत अच्छा पार्ट बजाया। अब सिर्फ एक बात रही है, समान और संपूर्णता की। दादियां भी अच्छी मेहनत करती है, तो बाप दादा दोनों का पार्ट साकार में बजा रहे हैं। इसलिए बाप दादा दिल से स्नेह के साथ मुबारक देते। सबने बहुत अच्छा पार्ट बजाया। ऑलराउंडर, सब सेवाधारी, चाहे छोटी सी साधारण सेवा है लेकिन वो भी महान है। तो हर एक ने अपना भी जमा किया और पुण्य भी जमा किया। तो सभी देश विदेश के बच्चों के पहुंचने की भी विशेषता है। मुबारक हो, उसकी भी मुबारक योग्य है। सब महारथियों ने मिलकर सेवा का श्रेष्ठ संग प्रैक्टिकल में लाया और लाते ही रहेंगे। तो सेवा में जो निमित्त है उनको भी तकलीफ नहीं देना चाहिए। अब अपने अलबेलेपन से किसको मेहनत नहीं करानी चाहिए। तो अपनी वस्तुओं को संभालना भी नॉलेज है। याद व ब्रह्मा बाप क्या कहते थे? बाबा कहते हैं याद है ना, ब्रह्मा बाप क्या कहते थे? रुमाल खोया तो खुद को भी खो देगा। तो हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। शरीर का भी नॉलेज होना चाहिए, फिर आत्मा की भी नॉलेज होनी चाहिए। दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। शरीर की बीमारी की भी नॉलेज चाहिए। मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है, ऐसे नहीं। आत्मा तो शक्तिशाली है, शरीर कैसा भी है। तो शरीर ठीक नहीं होगा तो योग नहीं लगेगा, बाबा कहते। फिर शरीर अपनी तरफ खींचता है। इसलिए
नॉलेजफुल में सब नॉलेज आ जाती है। तो बाबा कह रहे शरीर का भी ज्ञान होना चाहिए और आत्मा का भी, क्योंकि शरीर ठीक नहीं होगा तो योग नहीं लगेगा। बाबा कहते तो कुमारियों के साथ बाप दादा बात कर रहे। तो बाप दादा सभी विशेष आत्माओं को बहुत सुंदर सजाया हुआ देख रहे। दिव्य गुणों का श्रृंगार कितना बढ़िया है, सभी को शोभनीक बना रहा है। तो लाइट का ताज कितना सुंदर चमक रहा है। तो बाप दादा अविनाशी श्रृंगारी हुई सूरतों को देख रहे। तो बाप दादा को ये उमंग उत्साह का संकल्प देख खुशी होती है। बाप दादा ने सभी को सदा के लिए पसंद कर लिया। तो आपने भी पक्का पसंद कर लिया ना, तो दृढ़ संकल्प का हथियाला बंध गया। तो बाप दादा के पास हर एक के दिल के स्नेह का संकल्प सबसे जल्दी पहुंचता है। तो अभी संकल्प में भी ये श्रेष्ठ बंधन ढीला नहीं होगा, इतना पक्का बांधना है। तो कितने जन्मों का वायदा किया है, ये ब्रह्मा बाप के साथ सदा संबंध में आने का पक्का वायदा है और गारंटी भी है कि सदा भिन्न नाम रूप संबंध में 21 जन्म तक तो सदा साथ रहेंगे। तो कितनी खुशी है, हिसाब कर सकती हूँ। तो इसका हिसाब निकालने वाले कोई नहीं निकला है। तो अभी ऐसे ही सदा सजे सजाए रहना, सदा ताजधारी रहना और सदा खुशी में हंसते हंसते रूहानी बागरे हंसते हंसते गाते रूहानी मौज में रहना। आज सभी ने दृढ़ संकल्प किया ना कि कदम कदम पर रखने वाले ही बनेंगे। तो वह तो स्थूल पाव के ऊपर पाव रखती है, लेकिन आप संकल्प रूपी पाव माना कदम रूपी कदम पर रखने वाले। तो जो बाप का संकल्प वह बच्चों का संकल्प होना चाहिए। बाप कहते हैं ऐसा संकल्प किया है, एक कदम भी बाप के कदम के सिवाय यहां वहां न हो। हर संकल्प समर्थ करना अर्थात बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से जैसे विमान में उड़ते उड़ते आए, ऐसे बुद्धि रूपी विमान भी इतना ही फास्ट उड़ता रहता है ना, क्योंकि वो विमान सरकमस्टांसेस के कारण नहीं भी मिले, लेकिन बुद्धि रूपी विमान सदा साथ है और सदा शक्तिशाली है। तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। तो इस विमान के मालिक हो ना, तो सदा ये बुद्धि का विमान एवर रेडी हो, अर्थात सदा बुद्धि की लाइन बाप से क्लियर हो, बुद्धि सदा ही बाप के साथ शक्तिशाली हो। तो जब चाहे तब सेकंड में पहुंच जाएंगे। जिसका बुद्धि का विमान पहुंचता है उसका वो भी विमान चलता है। तो बुद्धि के विमान ठीक नहीं तो वो विमान भी नहीं चलता। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात, सदा अपने को राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। राजयोगी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों के राजा, राजा बन कर्मेंद्रियों को चलाने वाले, न कि कर्मेंद्रियों के वश हो चलने वाले। तो जो कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले हैं उनको प्रजा योगी कहेंगे, राजयोगी नहीं। जब ज्ञान मिल गया कि ये कर्मेंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं, मैं मालिक हूं, तो मालिक कभी सेवाधारियों के वश हो ही नहीं सकता। तो कितना भी कोई प्रयत्न करे, लेकिन राजों की आत्माएं सदा श्रेष्ठ रहेगी। सदा राज्य करने के संस्कार अभी राजयोगी जीवन में भरने हैं। कुछ भी हो जाए, ये टाइटल अपना सदा याद रखना है कि मैं राजयोगी हूं। सर्वशक्तिमान का बल है, भरोसा है, तो सफलता अधिकार के रूप में मिल जाती है। अधिकार सहज प्राप्त होता है, मुश्किल नहीं होता। सर्व प्राप्तियों के आधार से हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। सदा फकुर रहे,
कि मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। तो ये फकुर अनेक फिक्रातों से पार कर देता है। तो फकुर नहीं तो फिक्र ही फिक्र है फिर। तो सदा फकुर में रह, वरदानी बन, वरदान बांटते चलो। स्वयं संपन्न बन, औरों को भी संपन्न बनाना है। औरों को बनाना अर्थात स्वर्ग के सीट का सर्टिफिकेट देते हो, कागज का सर्टिफिकेट नहीं, अधिकार का। अच्छा, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले अकुट खजानों के मालिक बन गए, ऐसे खुशी का अनुभव करते हो। क्योंकि आज की दुनिया में है ही सब धोखेबाज। धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लिया। धोखा देने वाली दुनिया से लगाव तो नहीं, सेवा अर्थ कनेक्शन दूसरी बात है, लेकिन मन का लगाव नहीं होना चाहिए। तो सदा अपने को तुच्छ नहीं, साधारण नहीं, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा है। सदा बाप के प्यारे है, इस नशे में रहो। जैसा बाप वैसा बच्चा। तो कदम पर कदम रखते अर्थात फॉलो करते चलो तो बाप समान बन जाएंगे। समान बनना अर्थात संपन्न बनना, ब्राह्मण जीवन का यही तो कार्य है। तो सदा अपने को बाप के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो ना। सबसे खुशबू वाला पुष्प गुलाब होता है। गुलाब का जल कितने कार्यों में लगाते हैं। रंग रूप में भी गुलाब सर्व प्रिय है। तो आप सभी रूहानी गुलाब हो। तो आपकी रूहानी खुशबू औरों को भी स्वतः ही आकर्षित करती है। तो कहा भी कोई खुशबू की चीज होती है तो सबका अटेंशन खुशबू की तरफ जाता है। कहते हैं कहा भी कोई खुशबू की चीज होती है तो सबका अटेंशन स्वतः ही वहां जाता है। तो आप रूहानी गुलाबों की खुशबू विश्व को आकर्षित करने वाली है, क्योंकि विश्व को इस रूहानी खुशबू की बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए सदा सुनती रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूं, कभी भी मुरझाने वाला नहीं, सदा खिला हुआ। अच्छा, ऐसे खिले हुए और रूहानी गुलाब सदा सेवा में स्वतः ही निमित्त बन जाता है। याद की, शक्तियों की, गुणों की यह सब खुशबू सबको देते रहो। स्वयं वे बाप आकर आप फूलों को तैयार किया है तो कितने सीख लेते हो। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली का वरदान है न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। विस्तार, जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं वह सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते, साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहता है। ऐसी राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य प्रति या किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसलिए उन्हें किसी को भी काजी माना वकील या जज बनाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे सारे दिन के लिए बाबा ने राजयुक्त भव का वरदान दिया है। मानव आगे सच्ची दिल होगा तो स्वयं भगवान भी राजी होगा, प्रवृत्ति में भी सब राजी होंगे, तो राजी रहने वाले राजयुक्त होंगे ही। स्लोगन है सेवा से जो दुआएं मिलती है वो दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। इसलिए कहते हैं दवा से भी दुआ ज्यादा काम करती है, माना दुआ तंदुरुस्त बनाती है। अच्छा, ओम शांति।